श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। श्री कृष्ण के मोटिवेशन कोट के साथ ही आज हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद ही पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया। वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर में एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, कीमती ज्ञान के सूत्र। उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं कीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो वो बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसको यह सौदा महंगा लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने उसको ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। उसने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। उसको घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने सोचा कि इतने वर्षों बाद लौटा हूँ, क्यों न सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज़ दूँ। घर के चौकीदारों को इशारा करके अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में पहुंच गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुषों के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा और वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना तो मेरा जीवन सूना सूना हो गया था। इंतज़ार में इतने साल कैसे बीत गए वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पत्नी इतना सोचकर बोलकर पास सोए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी उसके पैरों में गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान में कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र की तरह सम्मान, पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता और मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता।